हमारे महाप्रभु अयोध्या नहीं जा रहे, तुम ही हमारे साथ में अयोध्या लौट चलो। आप जानते हैं माता कैकेयी के द्वारा जो कार्य किया गया है, तात मंत्रवर माता कैकेयी ने जो कार्य किया है, उस कार्य को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। इस संसार के लोग अब पुण्य को भी पाप समझ बैठे हैं और संसार के लोग वरदान को भी अब श्राप समझ बैठे हैं। पहले के तो लोग मानते थे माता और पिता को दौलत, लेकिन अब इस संसार के लोग दौलत को ही माँ और बाप समझ बैठे हैं। और वही कार्य माता कैकेयी ने केवल राज्य पाने के लिए कर दिया। मैं तो आपके साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी माता ने ये कह के भेजा है कि लक्ष्मण, आज तक तो तुम्हारी माता मैं थी, लेकिन आज से तात तुम्हार, मात वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। और पुत्र अपने पिता और माता को छोड़ के चला जाए, ऐसा मेरे द्वारा नहीं हो सकता। हाँ, एक संदेशा है, और संदेशा ये है, कहना माता कैकेयी से अब घी के चिराग जलावे, क्योंकि जो कांटे थे वो निकल गए, अब निष्कंटक राज चलावे। और ये भी कहना क्षमा करें, क्योंकि हम बेटे वो महतारी हैं जो कृपा उन्होंने हम पर की है, उसके हम अब महाप्रभु को छोड़कर आपके साथ में कदापि नहीं जा सकता। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। नहीं नहीं मंत्रीवर, ये सब समाचार अयोध्या में जाकर के नहीं कहना है। आप केवल इतना कहना है, ये तो छोटा है, कुछ कह दे तो इसके वचनों को ध्यान में मत देना। दिल की तकदी पर छोटों के ये वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँची, केवल इतना कह देना तुम। माता दे, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, फिर दर्शन उनके पाएंगे। केवल जाकर के इतना कहना है जो लक्ष्मण के द्वारा कहा गया है, इन व्यर्थ बातों को नहीं कहना है। अब आप बरबस राम सुमंत पठाए, सरसरी तीरे आप तब आए, माघी ना बुना हे तो आना, मंत्री सुमंत को श्री राम जी ने वरवश अयोध्या भेजा। माँ गंगा के तट पर पहुंचे। केवट राज भैया केवट से आवाज लगाते हैं, हे महाप्रभु, हम गंगा मैया के किनारे आ गए हैं, आप यहीं पर ठहरे, हम केवट राज को बुला रहे हैं। ए केवट, केवट! प्रभु, केवट शायद गंगा मैया के उस पार पहुंच गया है। वह अति शीघ्र हमारी आवाज अगर उस तक पहुंच गई होगी तो अवश्य ही आएगा। हे केवट भैया, हमारे समीप में अति शीघ्र आवे, हमें गंगा के उस पार जाना है।
हे भैया, हम तीनों प्राणियों की गंगा के उस पार जाना है। समय बहुत विलंब हो रहा है, आप अति शीघ्र आवे। जाना हमें तो गंगा पार है, जाना हमें तो गंगा पार है। हाँ, केवट तुम्हारा इंतजार है हो। जाना हमें तो गंगा पार है हो, केवट तुम्हारा इंतजार है। और भैया देखिए, श्री राम जी के माइक में इसमें बेस डाल दीजिए थोड़ा। आज्ञा पिता की लेके आए गए, माते पिता ने वन पटाए गए हो। आज्ञा पिता की लेकर आए गए, माते पिता ने वन पठाए गए हो। संग में सिया सुखे मार गए, संग में सिया सुखे मार गए। हमको नौका का इंतजार है हो। संग में हमारे लक्ष्मण भाई हैं, सेवक बड़ा सुखदाई गए हो। संग में हमारे लक्ष्मण भाई हैं, सेवक बड़ा सुखदाई गए हो। जाना इसको भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है हो। जाना हमें तो गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है हो। जाना हमें तो गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। अरे ओ केवट भैया, अति शीघ्र हमारे समीप में आवे। मागी ना भुन केवट आना, कहा ही तुम्हारो मरम में जाना। गंगा मैया के तट पर खड़े प्रभु केवट से दांव मांग रहे हैं। और आप हैं हमारे अभिराजपूत जी और अमन राज। मागी ना भुन केवट आना, मागी ना भुन केवट आना, कहा ही तुम्हारो मरम में जाना। कौन है? कोई बहुत देर से आवाज लगा रहा है। ठहरे भैया ठहरे, अभी अभी अपनी नाव को उस पार से लेकर इस पार आया हूं। आपने यदि आने में थोड़ी सी शीघ्रता कर दी होती, इसी बार में पार कर देता। लेकिन ये यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं। इतने यात्री आते रहे हैं, किसी ने हमें ऐसे बुलाया नहीं है। आज ये भैया कहकर बुला रहे हैं।
जो भी आते थे कहते थे रे केवट, लेकिन आज ये यात्री विशेष हैं, कहां से आए हैं, कौन हैं? ठहरे भैया आ रहा हूं। दो दो बातें करते हैं, आपके पास में आते हैं। कौन हो तुम, कहां के हो, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो। हे भैया केवट, आप हमारे समीप में नहीं आ रहे, वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हैं, तो श्रवण करें। राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो, राम है हम आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन है ये, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम। पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं, इस घाट में हमें बुलाते हैं, पास में जाते हैं महाराज, वन का रास्ता पूछ कर निकल जाते हैं, व्यर्थ में ही परेशान होते हैं, काम कुछ नहीं होता। यदि आपका भी कुछ ऐसा ही काम हो तो आप वहीं से बता दें, काहे के लिए परेशान होंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। काम मुझसे ही, काम मुझसे ही होगा क्या, भैया काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो। और मैं विचार कर रहा हूं ये कौन हो सकते हैं, है कौन जो दो वर जानो को ये मन का मीत बनाते हैं, है कौन दोनों बुलाते हैं, है कौन जो दो वन जानो को ये मन का मीत बनाते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं, मेरी नाम मगाते हैं। कौन है ये, कौन है ये, कहां के हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं, कौन है ये, कहां के हैं। जय हो गंगा मैया की जय हो। बड़े विलंब से आ रहे हो केवट भैया। महाराज विलंब से हम नहीं आ रहे, विलंब से आप आए हैं। अभी अभी अपनी नाव को इस पार से लेकर उस पार गया था, आपने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया। वहीं से परिचय पूछने लगे। हाँ इसी कारण, क्योंकि महाराज ऐसे यात्री हमने आज तक देखे नहीं हैं। चलो आ तो गए कम से कम। अरे बिल्कुल, आप आवाज लगाएं हम ना आए।
वो तो सुन लिया नहीं महाराज, आपको बड़ी प्रतीक्षा करनी होती है। अच्छा, आज तक हमने ऐसे यात्री देखे नहीं है, कितने पार लग गए और न जाने कितनों को पार लगाएंगे। केवट भैया, महाराज जब आपने हमें भैया कहकर बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा। हम केवट हैं, छोटी जात के हैं महाराज, नाव चलाते हैं, हमें इतने सम्मान से कोई नहीं बुलाता। जो भी हमारे घाट में आते थे हमें बुलाते थे, रे केवट, सो महाराज पास में चले जाते थे, अपनी नाव में बिठा के उस पार कर देते थे, उतराई ले लेते थे। लेकिन आज जब आपने भैया कहा तो बड़ा अच्छा लगा कि आज हमें भी किसी ने भाई कहकर बुलाया है। तो भाई होने के नाते हमने आपसे आपका नाम जाना महाराज, और आपने बताया कि आप अयोध्या से आए हैं, आपका नाम श्री राम है। बस महाराज यही खतरा हो गया। क्यों? आपका नाम सुना यही समस्या हो गई, हम आपको दूर से प्रणाम करते हैं। अरे भैया, हमारे हृदय से लग जाओ। अरे महाराज हृदय से नहीं, जो आदमी जहां का है वहीं रहने दे। ऐसा भाई आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का महाराज, आप हो छत्री, और हमारे तो महाराज ने भी कहा था कि अब मैं जन नीच सहित परवारा। जब हमारे राजा नीच है महाराज तो हम तो महानीच हुए। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? आप नहीं मानते, यही तो समस्या है महाराज। इस संसार में सभी को मानना चाहिए, आप नहीं मानते तो आप कोई साधारण नहीं हो सकते। हमारे लिए आप विशेष यात्री हैं, आपका ये सन्यासियों का भेष है, आपके साथ में माता जी हैं। जय हो महारानी, हाँ जय हो जगजननी। आपके दर्शन हुए, जीवन के भाग्य खुल गए। और आपके हाथ में देखो, आपके साथ में माता जी हैं, और माता जी साथ में आपके भैया हैं। आपका भेष तपस्वियों का है, हाथ में आपके धनुष बाण हैं, साथ में अर्धांगिनी। हम समझे नहीं पा रहे कि आप बड़े विचित्र यात्री हैं महाराज। अब आप यदि अयोध्या से आए हैं, श्री राम जी हैं, तो महाराज मैं अपनी नाव ऐसे नहीं लाऊंगा। आप हमसे अपना सही परिचय कहें, आप हैं कौन? आप जो बता रहे हैं वही है या फिर और कुछ? महाराज हमने जो बताया वही सही परिचय है भैया। महाराज सही बताओ, अभी बात में कुछ घोटाला है। अरे कुछ और आप हैं मंगलपाल और भूप सिंह पाल ग्राम नगवा से, आपकी तरफ से 21 पुत्राएं सुंदर केवट और श्री राम संवाद में साधुवाद, धन्यवाद। अरे नाम पाले से, हाँ ये हारमोनियम का माइक और बढ़ाओ थोड़ा सा। नाम पाले से, हाँ नाम पाले से मांगी रहे ना बुरे। अरे कहो अपन ना